बच्चों जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। यूपी स्पेशल के हम लोगों ने लेक्चर 7 कवर कर लिए हैं। आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 8 के साथ साथ मैं आज क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले से आज लिख लिया है। अब इसमें ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बोलता है मनप्रीत और हरप्रीत दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट रेशियो 3:1 में डिवाइड करते हैं। मनप्रीत ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, कैपिटल लगा रखी है, और हरप्रीत ने 40,000 रुपीज़ कैपिटल लगा रखी है। हरप्रीत को 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है और मनप्रीत और हरप्रीत दोनों ने ही 10,000 रुपीज़ का ड्राइंग किया है और दोनों को आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% के हिसाब से। और बताया जा रहा है इसमें टोटल प्रॉफिट 36,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट है जो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 36,000 रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज़ है। बैड डेब्ट्स आपका 1,000 रुपीज़ है और मैनेजर का कमीशन वो भी 10% देना है। तो इसमें हम लोग पहले अगर मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग P&L अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट कैसे बनेगा पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो P&L अकाउंट के लिए पहले 22 ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आएगा, बाई प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 36,000 रुपीज। अब फिर बता रहा है कि 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया बता रहा है 2,000 रुपीज। और फिर बता रहा है 2 बेड डेब्ट्स हमारा है 1,000 रुपीज और टोटल मिलाकर के हमारा कितना आता है 36,000 रुपीज। अब ये हम मैनेजर का कमीशन भी इसमें करेंगे। मैनेजर्स का जो कमीशन भी हमें कैलकुलेट करना है इसी में। तो 36,000 में से अगर हम देखो मैनेजर का कमीशन ये कैलकुलेट करेंगे। मैनेजर कमीशन, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैनेजर का कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं 36,000 रुपीज माइनस 3,000 रुपीज इक्वल टू 33,000 रुपीज। अब इसमें हम 10% मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 11 3 33 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज मैनेजर का कमीशन आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3,000 रुपीज मैनेजर का कमीशन। अब तो यहाँ पर हमारा आता है टू नेट प्रॉफिट, हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब टोटल हम लोग का कितना है ये 36,000 रुपीज। यहाँ पर भी 36,000 रुपीज। 3 2 5 1 6,000 अगर घटाते हैं तो हमारा आता है 30,000 रुपीज। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो अब हमने क्या बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड ये हमारे हमें कितना दे रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, पूरा ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की स्पेलिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 36,000 रुपीज। अब इसमें हमें क्या करना, देखो हमने अपना नेट प्रॉफिट बना लिया। अब नेट प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बन गया। अब देखो बाई P&L अकाउंट से क्या हमें मिला, प्रॉफिट मिला। कौन सा? नेट प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है
तो कितना है 30,000 रुपीज। यहाँ हम क्या लिखेंगे 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर आ जाओ टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें बांटना है। किसका है पहले क्या है मनप्रीत है, फिर कौन आते हैं हनप्रीत आते हैं। अब आईओसी को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आईओसी कैलकुलेट करते हैं। आईओसी किसकी है मनप्रीत और हनप्रीत की। यहाँ पर होगा आईओसी। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, अब आईओसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मनप्रीत और हनप्रीत की। आईओसी मनप्रीत और हनप्रीत, मनप्रीत के कितने हैं 1,00,000 1,00,000 रुपीज इंटू 10/100 और हनप्रीत कितना है 40,000 इंटू 10/100। जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो कितना बचा 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 कितना रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनप्रीत को 10,000, हनप्रीत को कितना मिल रहा है जीरो से जीरो, जीरो से जीरो 4,000 रुपीज। ये मिला 4,000 रुपीज। टोटल मिला करके आपका आता है 14,000 रुपीज। अब बता रहे हैं कि टू हनप्रीत सैलरी, हनप्रीत की सैलरी कितना है। फर्स्ट तो हमने आईओसी निकाल लिया, सेकंड हमारा हनप्रीत की सैलरी 500 इंटू 12 इक्वल टू 6,000 रुपीज। कितना रुपया हो गया 6,000 रुपीज। और कुछ बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। सैलरी हमने दे दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है। अब बचता है हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसका मनप्रीत और हनप्रीत। टोटल पहले चेक करो कितना रुपया है। टोटल आ रहा है हमारा 30,000 रुपीज, दोनों तरफ आएगा। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 30,000 रुपीज माइनस 20,000 रुपीज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ये 20,000 कहाँ से आएगा 14 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 20,000 आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की हनप्रीत और मनप्रीत, मनप्रीत और हनप्रीत। मनप्रीत कितना देखो मनप्रीत का कितना 10,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट निकला। इसका 3/4 कर दो। इसका 10,000 रुपया प्रॉफिट है हम लोग का टोटल, इसका 1/4 कर दो। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 2,500 रुपया। 2,500 इंटू 3 7,500। ये आपका आ गया मनप्रीत का प्रॉफिट और ये आपका आएगा हनप्रीत का प्रॉफिट। टोटल मिला करके 10,000 रुपया ऐसे। अब देखो मनप्रीत का कितना है 7,500 रुपीज, हनप्रीत का कितना है 2,500 रुपीज। टोटल एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 10,000 रुपीज। अब एक बार आप लोग या तो इसको उतार लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग ने भी P&L अकाउंट बना लिया है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अब हम लोग को इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो इसलिए पहले आप उतार लो इसे। मुझे आशा है कि आप लोग ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो उतार लिया होगा। अब मैं इसका यहाँ से आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। किसका अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये इतना हिस्सा मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो हम बात करें कैपिटल अकाउंट की। ये हमारा कैपिटल अकाउंट, हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे। पर्टिकुलर
मनप्रीत, हरप्रीत, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। तो मैं इधर से थोड़ा हिस्सा रफ करता हूँ, ये सब आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। मनप्रीत और हरप्रीत, ये क्या आपका पर्टिकुलर। अब देखो पार्टनरशिप हम लोग क्या बना रहे हैं, कैपिटल्स अकाउंट बना रहे हैं। स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी लगी थी मनप्रीत और हरप्रीत की, बाई बैलेंस बीडी। अगर बिजनेस के स्टार्टिंग में जो हमारी कैपिटल लगी थी, मनप्रीत ने लगाई थी 1,00,000 रुपीज और हरप्रीत ने लगाई थी 40,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या है, मनप्रीत की इनकम क्या है, मनप्रीत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 10,000 रुपीज बाई आईओसी। मनप्रीत को कितना मिला 10,000 रुपीज और हरप्रीत को कितना मिला 4,000 रुपीज। फिर हरप्रीत को सैलरी मिलती है, ये देखो 6,000 रुपीज बाई सैलरी। किसको मिलती है, हरप्रीत को मिलती है 6,000 रुपीज। फिर इन लोग को प्रॉफिट मिलता है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना रुपया 7,500 रुपीज 2,500 रुपीज। अब बताते हैं, दोनों ही 10,000 रुपीज की ड्राइंग करते हैं। मनप्रीत, अब देखो टू ड्राइंग, मनप्रीत ने भी 10,000 रुपीज की ड्राइंग करी, हरप्रीत ने भी 10,000 रुपीज की ड्राइंग करी। अब बचेगा टू बैलेंस सीडी। अब हमारी कितनी कैपिटल बची इतना सब करने के बाद। अब इससे पहले ऐड कर लेते हैं सबको। देखो ऐड बहुत तेजी से करना है। 40,000 6 4 10 50,000 52,500, 52,500 हरप्रीत के हिस्से में आया टोटल। मनप्रीत में आ जाओ 1,10,000 1,17,500 1,17,500, तो 1,17,500। अब देखो यहाँ कितना बैलेंस बच रहा है, 1,17,000 में से 10,000 की ड्राइंग हुई तो 10,000 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 1,07,500। ये तुम्हारा मनप्रीत की कैपिटल बचेगी 1,07,500। 52,500 में 10,000 को अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 42,500। लास्ट में हरप्रीत के पास कितनी कैपिटल होगी 42,500। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं अपनी वाणी पर यहीं पर विराम देता हूं। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।